ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, मेरी काम अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। जो लोग वापस दोबारा आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी इस जर्नी के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो लियो, सिंह राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त 2021 से लेके 30 अगस्त 2021 तक की, ठीक है। उसके दौरान आपकी एनर्जी में जो भी परिवर्तन हो रहा है वही हम लोग यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके आपकी रीडिंग यहाँ पे होगी। चलिए शुरू करते हैं। लियो, सिंह राशि, लियो। थैंक यू, thank you universe. This is King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, okay, and the Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये आपकी रीडिंग है। You are in a victorious mood, sorry. Wow, आपकी तो जीत पक्की है। हाँ, Six of Swords, बहुत कुछ चल रहा है। And the Seven of Swords, my God, क्या हो रहा है? इतना क्या ब्लैक मैजिक? ओके लियो, क्या चल रहा है? मुझे बहुत काला काला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एनर्जीज आर देयर अराउंड यू। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? Six of Sword and Seven of Sword always talk about the inner fight, अंदर की इतनी स्ट्रगल चलती रहती है हम लोगों की। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मतलब आपकी चारों ओर कुछ चेंजेस हो रहा है। जो चेंजेस आप कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसे ये चेंज होने से आपके अस्तित्व पे बड़ा संकट आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी। जो चेंज होता है वो खराब लगे पहली अवस्था में, या आपको लगे कि मेरे साथ ये क्या बुरा हाल हो रहा है, डोंट वरी, आपको तैयार किया जा रहा है। हर वक्त ऐसा ही कुछ लग रहा है। और यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड, आपके मन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आपको ये सभी आपका मेंटल है। सोर्ड एनर्जी इज ऑलवेज टॉक अबाउट योर माइंड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मन ही मन सोच रहे हैं आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपके अंदर एक रिग्रेट, हर वक्त रिग्रेट चल रहा है। हर वक्त आप सोच रहे हो कि क्या मैं गलत तो ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्या मैं, सबको पता चल रहा है क्या मेरा गलती, मतलब कुछ आप छुपा रहे हो, कुछ ऐसा छुपा रहे हो जिससे आप मुंह फेर के रहना चाहते हो। और मुंह फेर के आप जीत की तरफ ही जा रहे हो। डोंट वरी, आपका विक्ट्री सामने है। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं इस जीत के लिए आपने कुछ बड़ा कंप्रोमाइज़ किया। ऐसा कुछ मत करिएगा जिसके लिए आपकी अंतर आत्मा के सामने आपको झुकना पड़े, क्योंकि अंतर आत्मा के सामने अगर झुकना ना पड़े वो ही जीत होती है, ठीक है। चलिए इस लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेते हैं। लियो, सिंह राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। पता है ये डेक नया है, दिस इज़ द न्यू कलेक्शन ऑफ इन माय डेक। और ये डेक मेरी बेटे ने मुझे दिया है। इसको कहते हैं द लाइट सीड टैरो। इस डेक की तरफ मैं बहुत दिनों से वेट किया। सो मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया मेरे बेटे ने। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड आया है। ओके हाँ, यस, 8, 19, 29, क्या नंबर है, बाप रे बाप। एक सेकेंड, देखिए 8 कुछ ग्रेव, मतलब आपके, वो मैंने बोला ना परिवर्तन, समथिंग इज डाइंग, कोई कहीं पे कुछ मर रहा है, ख़त्म हो रहा है। डाइंग मतलब कुछ शुरू भी तो हो रहा है। मृत्यु सबसे बड़ा भयंकर सच है, बट अगर मृत्यु नहीं रहता तो जन्म कहाँ से आता। तो इसीलिए जन्म मृत्यु का ये जो साइकिल है, इस साइकिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके कोई अपने आपको छोड़ के चले गए, हो सकता है उस सच्चाई को आप मान नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके अंदर का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसी सच्चाई आपके आंखों के सामने आ रहा है जिसके बारे में आप
किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हो, आप इस सच को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्लॉक टावर एंड द सोर्ड। जैसे 19 तारीख, 19 मतलब 9 + 1 = 10 = 1। ये नंबर 1 मुझे ये लग रहा है जैसे आपको पता है, ये देखिए ये सन है और यहाँ पे भी ये जैसे टावर दिशा बताती है, फिर बहुत ऊपर में घड़ी का जो बहुत सिटी के बीच में एक बड़ा सा टावर जिसके ऊपर में घड़ी है, तो बहुत दूर से इसका आवाज़ सुना जाता है। बट यहाँ पे जैसे रोशनी, जैसे लग रहा है सन बहुत दूर है बट उसका रोशनी हम तक ज़रूर पहुँचता है। तो ऐसे ही कोई एक घंटी से आपके अंदर का एक घंटी बज रहा है, आपको अंदर में लग रहा है कि हाँ हाँ मुझे ये करना नहीं चाहिए, कोई ना कोई तो देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो मेरी अंतर आत्मा तो पता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। या आपका अंदर का बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ही टावर क्लॉक का बजना, मतलब जब भी आप ये काम कर रहे हो ना, अंदर से कोई बोल रहा है सही नहीं कर रहा है, तुम सही नहीं कर रहा है, तुम रुक जा, ऐसा टाइप का कुछ। ओके, विक्ट्री, व्हेन यू विल बी विक्टोरियस, ये आपका चेहरा होगा। जैसे आप जीत जाएंगे ना, कोई बाजी जीतने के बाद का ये एटीट्यूड है, इस लेडी वाली एटीट्यूड में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंसान है जो आपको लेके बहुत नाज करता है। जैसे उनका मतलब उनका क्या बोलते हैं, प्राउड फील होता है उनको आपको लेके, ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में। इट कैन बी योर पार्टनर और या इट कैन बी योर पार्टनर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा कोई इंसान से भी आप डील कर रहे हो, या तो हो सकता है कि मे बी आपका कम्बिनेशन है लियो एंड एक्वेरियस, या तो लियो एंड जेमिनी, लियो एंड लिब्रा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये आपका पार्टनर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये अगर आपका पार्टनर है तो ये पार्टनर आपको कुछ अंडर एस्टिमेट करते थे, अभी उसका अंडर एस्टिमेट ख़त्म हो गया है, अभी उसको आपको जैसे देख रहा है ना, वो चकित हो रहा है, मतलब सरप्राइज हो रहा है वो आपको ऐसे सिचुएशन में देख के, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे लियो यानी कि सिंह राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। थैंक यू सो मच। लियो की 16 अगस्त से 30 अगस्त 2021 की एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर द शफल, थैंक यू स्पिरिट। लियो, सिंह राशि, लियो। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी वक्त की घूमना, थर्ड पार्टी, ओके सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ये आपका कर्मा, दिस इज द कर्मा विच यू आर बैलेंसिंग, आप कर्मा कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, okay. Oh, the Sun, beautiful. Nine of Cups and the 5 of Wands. Okay. चलिए देखते हैं, एक एक रो को पकड़ के देखते हैं। दिस इज़ अ लिटिल पास्ट, आपकी पास्ट की एनर्जी है। 6 ऑफ वंस, आपने किसी कोई चीज़ को या कोई इंसान को आपकी ज़िंदगी से जाते हुए देखे हैं, ठीक है। आपका कोई पास्ट है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपके कोई लवर हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है जिसको लेके आपने बहुत सोचा। इस रिश्ते के ऊपर ये प्यार ही है, ये ऐसा एक प्यार था जिस रिश्ते को लेके आपका बहुत नाज था, आपको लगा था ये जो इंसान था, हो सकता है कि वो इंसान बाहर की कोई देश में या तो फिर बाहर की कोई प्रदेश में रहता होगा। जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो बंदा हो सकता है कि आंध्र प्रदेश का हो, आप अगर पंजाब का हो सकता है कि वो महाराष्ट्र का हो। ऐसा दूर का रिश्ता था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। और इस रिश्ते को लेके आपने बहुत सोचा था, बड़ा बड़ा सपने देखे थे, बट अल्टीमेटली ये कुछ नहीं हुआ, सब कुछ डूब गया। और सब कुछ सिर्फ डूब नहीं गया, जैसे इसका कबर खोदना पड़ा, इस रिलेशनशिप का दफनाना पड़ा आपको, इस रिलेशनशिप को, और अपने ही हाथों से वो आपने किया। बट आप बहुत दिनों तक इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जैसे आप भगवान को पूछ रहे थे, टेल मी व्हाई दिस हैपन, क्यों ये हुआ, क्यों मेरे साथ ये सब हुआ। यहाँ पे देखिए द सन कार्ड, अल्टीमेटली आपका इसको जाना या फिर इस रिश्ते का एंड होना, ये आपके लिए बड़ा सा आशीर्वाद है। क्यों क्यों क्यों, ये क्यों का जवाब
समय के साथ साथ आपको मिलता रहेगा। जब वो इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे, कुछ ना कुछ लेके आप दोनों में लास्ट के कुछ सालों को आप याद करिएगा, कुछ महीनों में आपका बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता था। छोटा छोटा बात, जैसे अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा बिज़ी है और उसने फ़ोन किया, फिर आपका बिज़ी दिखा और आपने बाद में अगर उसने सवाल किया कि कौन थे लाइन पे और आपने बोला कि मैं अपनी माँ से बात कर रही, बस हो गया, लग गया फाइट। अच्छा झूठ बोल रहा हूँ, लाइक दिस टाइप ऑफ छोटे छोटे, जैसे इसको तो ख़त्म होना ही था, इसको तो गंवाना ही था। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग, अल्टीमेटली दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ये आपको वक्त के साथ साथ समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। आपको समझ में आना शुरू हो गया है कि एक्चुअली ये ख़त्म होने से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, आपको भी थोड़ा सा शांति मिला है। चलिए सेकेंड रो, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में आप कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है जो आपके दिमाग में घंटी दे रहा है। ठीक है, ये है 7 एंड ये है नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में आपका इंट्यूशन हो सकता है, आपका, हाँ इंट्यूशन ही बताएंगे, ये इंट्यूशन का ही काम है। आपको दिमाग में ये इंट्यूशन मिल रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। और एक चीज़ देखिए, आपका क्या गलत हो रहा है, ये मेरे ख्याल से, ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये एनर्जी आपका पार्टनर का है, आई एम रियली सॉरी, ये एनर्जी आपका पार्टनर का है। आपका पार्टनर आपको इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किए थे। देखिए मुझे ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी का था जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। जो लोग मैरिड है, जो लोग मैरिड नहीं है, ये आपका पास था। दिस इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन, मे बी समवन न्यू। ये आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना, तुम क्या जानो, हट, ऐसा टाइप का, और आपको बहुत बुरा लगता था। बट वक्त की घड़ी बदलते बदलते आप उन लोगों की आंखों की तारा हो गया है। लाइक यू बिकम द क्वीन ऑफ कप्स। आपसे ही दिन शुरू, आपसे ही दिन ख़त्म, ऐसा टाइप का हो गया। और वो लोग हो गए हैं 9 ऑफ कप्स। देखिए ये बन गया आप दोनों की पार्टनरशिप, ये आपकी नया रिश्ते है। ये जो इंसान के साथ शायद आपका झगड़ा हो कि ये रिश्ता शुरू हुआ हो सकता है कोई कंपटीशन में जाके आपका ये रिश्ता हुआ है। ऐसा कोई सिचुएशन में आपके साथ इस इंसान का मुलाकात हुआ है, जो मुलाकात का कोई वजह ही नहीं था। आपको लगा था है ये कौन सा आदमी आ गया मेरे सर पे खड़े होके मेरे को गाली दे रहा है, ऐसा क्यों? और आप खुद को ही क्या बोलते हैं, खुद को ही आप बोल रहे थे कि जैसे यार इतना बड़ा ब्रेकअप से हम अभी अभी उठे हैं, अभी के अभी कौन आ गया मेरे सर के ऊपर, ऐसा टाइप का आपका एनर्जी लग रहा था। अभी नाउ देखिए वो बंदा 9 ऑफ कप्स एनर्जी में आ गया और उसकी ज़िंदगी का क्वीन ऑफ कप्स आप ही को बना दिए हैं। या तो फिर आप 9 ऑफ कप्स में हैं और आपने उस बंदे को अपना किंग ऑफ कप्स का एनर्जी में बांध लिया है। ठीक है, बट ये एनर्जी, ये प्यार अचानक से शुरू हुआ था और ये प्यार में एक अजीब सिचुएशन से ये प्यार शुरू हुआ था। ठीक है, दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट योर फ्यूचर में आपका बहुत तरक्की दिख रहा है, बहुत तरक्की। मे बी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे लोगों की, देखिए यहाँ पे तालियां मार रहे हैं लोग, बहुत आपको, जैसे ये कोई स्टेज है, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आपके ऊपर सारी लाइट, आपके चारों तरफ लोग हाथ मतलब तालियां क्लैपिंग्स कर रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हो, अच्छी अच्छी बातें, लोगों के नज़रों में आप इस एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, द लेडी एनर्जी, आपको देख के लोग एडमायर कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के चल रहा है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से ये एक कर्मा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक रहे हो, आपको आपको भी और अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये क्यों एवरी डे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है फिर से कोई कर्मा का जाल में तो हम नहीं फंस रहा है। एंड देन आपको अंदर में एक फाइटिंग का मोड आ रहा है। आप ना अपने पार्टनर से लड़ रहे हो या तो आप अपने घर के जो माहौल बन गया है ना, वहाँ पे आप खुश नहीं हो। ये काम का जो ये पहले शुरू तो हुआ था इतना मज़ेदार से, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, यू आर गेटिंग अप्रिसिएशंस, यू आर गेटिंग क्लैपिंग्स, लोग आपकी वाह वाह कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बट धीरे धीरे आपको लगने लगा ये आपके लिए बोझ है। अब इस काम को करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ,
ऐसा लगने लगा। और फिर आपकी माहौल, जिस माहौल में आप ये काम कर रहे हो, शायद इस काम की वजह से आपके हाथ में वक्त नहीं बच रहा है, इसीलिए आप हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपका फाइटिंग हो रहा है, आपके फैमिली में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसको लेके आपको फाइटिंग हो रहा है, आपको ये काम बोझ लगने लगा है, जिस काम के लिए आपने कभी बहुत मेहनत किए, बहुत प्रे किए कि मुझे ये दे भेज दो, मुझे ये दे दो, मुझे भगवान से आपने बहुत कुछ मांगा, आज शायद वही मांगना आपके लिए कर्मा बन गया है। आपको लग रहा है नो नो नो, आई नीड लिटिल बिट ऑफ माई मी टाइम। आपको अपना मी टाइम चाहिए, आपको परिवार के लिए वक्त चाहिए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लियो, सच में आप फंसे हो, सच में आप फंसे हो। ओके चलो, ओह सॉरी, चलो एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। हाँ, तो आपका जो नया प्यार है उसका कैसा चल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। लियो का नया प्यार के बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, मुझे एक बात करना है। मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी आपसे प्यार कर रहा है ना, वो सच में आपसे प्यार कर बैठा है, वो बहुत केयर कर रहा है आपका, बहुत। हो सकता है कि आप बहुत हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, एंड ये नया नया शुरू हो रहा है। बट दिस इज़ योर कैरियर ग्राफ। मुझे ऐसा लग रहा है ये कैरियर का आपका है, और ये आपका प्रेजेंट लव सिचुएशन है, ये आपका पास्ट लव सिचुएशन है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो भी कैरियर है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। प्यार की तरफ आपका नज़र ही नहीं घुमा पा रहे हो आप। आपको पता चल गया है दिस पर्सन लव्स यू लाइक एनीथिंग, दिस पर्सन केयर्स यू, दिस पर्सन टेकिंग केयर ऑफ यू, लविंग यू, एवरीथिंग आपको समझ में आ गया है, बट आपके पास टाइम नहीं है कि आपको उसके साथ बैठ के थोड़ा बात करें। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट थैंक यू, प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लियो, सिंह राशि के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। ओके, स्टे काम, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Wow, such a beautiful. आपको शांत रहना पड़ेगा, ये कार्ड है। देखो इस लेडी में, देखो एक अजीब सा शांति है। आपको इस काम पोजीशन में आना है, ठीक है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। आपके अंदर का जो अच्छाई है, जिसके लिए लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको और उस लोगों की बिलीफ को आप तारीफ़ करो। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में चारों तरफ की जो लाइट है, जो सारा फोकस आपके ऊपर है, ये यहाँ पे भी जैसे रोशनी है आपका, आपकी ज़िंदगी में ये जो सन एनर्जी है, इसको सब कुछ को आप मतलब ब्लेसिंग के तौर पे ले तो सब कुछ आपके लिए अच्छा है। डोंट कंप्लेन, जो भी हो रहा है होने दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ड्यू टू रीज़न, और ये रीज़न यही है कि फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, आप इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में यही कर्मा करने के लिए आए हैं। दिस इज़ योर कर्मा, एंड ये आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग, यू आर बैलेंसिंग योर कर्मा, यू आर डूइंग द राइट थिंग फॉर द मैनकाइंड, ठीक है। बहुत अच्छा एनर्जी था लियो, बहुत उम्दा काम कर रहे हो। हाँ, करते रहो ऐसे ही, सबका भला करो, आपका भी भला ऊपर वाला करेंगे। थैंक यू सो मच। ये अगस्त महीने का एनर्जी है, सितंबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, बाय बाय।